और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी कि सीबीएसई अपना क्या जो है कैरिकुलम रिवाइज्ड करेगा, पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, कुछ चैप्टर हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या सिलेबस कम नहीं होगा। तो पेंडेमिक चल रहा है, महामारी, और लगातार स्थितियां ख़राब हो रही हैं। तो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मैं बिना अथेंटिक सूचना के कोई भी बात नहीं करता। यही कारण था कि मैं वीडियो काफ़ी मतलब अब लेकर के आया हूँ, क्योंकि जब सूचना आ चुकी है, ठीक है, तो उसी पर आज बात करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और परीक्षा की योजना क्या होगी, परीक्षा कैसे कैसे उनके अंकों का बंटवारा होगा। तो इन दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हिंदी आधार कोड संख्या 302, कक्षा 11वीं व 12वीं। तो ये प्रस्तावना, दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद हम सीधे बात करेंगे परीक्षा योजना की, और उसके बाद कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, इन सब बातों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी आधार 11वीं कक्षा का देखते हैं। सबसे पहले 11वीं कक्षा में अगर जो परीक्षा योजना है वो किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपठित अंश होगा और अपठित अंश में गद्यांश होगा। गद्यांश में क्या करेंगे कि आधार जो गद्यांश पर आधारित बोध प्रयोग, वाक्य प्रयोग या जो भी शब्दों का प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर बहुविकल्पी ऑब्लिक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, 1 अंक का होगा और कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होंगे। एक एक अंक के 10 प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी भी हो सकते हैं और एक एक नंबर के लिखने वाले भी हो सकते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी हो सकते हैं। तो ये 10 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के होंगे और इस प्रकार ये 10 अंक का हो जाएगा। इसके बाद अपठित काव्यांश होगा, अपठित गद्यांश भी होगा और अपठित काव्यांश भी होगा, और ये जो है 5 अंक का होगा। और वैसे ही जैसे कि गद्यांश, यहाँ भर भी 5 प्रश्न होंगे, या तो एक एक नंबर का लिखने का होगा अथवा बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, आपको कोई एक विकल्प चुनना होगा। तो 5 अंक का ये होगा। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो अपठित अंश कितने अंक का हो गया? 15 अंक का। ठीक है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 15 अंक का। इसके बाद कार्यालयी खंड ख जो है, कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन का है। अव्यक्त और माध्यम पुस्तक है, आप जानते हैं, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दी गई स्थिति या घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन, विकल्प सहित निबंधात्मक प्रश्न 5 अंक का। कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो है 5 अंक का आपको एक प्रश्न होगा, लेकिन विकल्प सहित होने का मतलब है कि 2-3 विकल्प देंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। और दी गई स्थिति घटना, जिसे अप्रत्याशित विषयों पर लेखन आपको बताया गया है, तो वही चीज़ है। तो 5 अंक का ये होगा, एक प्रश्न यहाँ पर होगा। उसके बाद औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन के लिए जो है 5 अंक हैं। एक प्रश्न होगा, एक पत्र लिखना होगा जो 5 अंक होगा। फॉर्मल, इनफॉर्मल या औपचारिक, अनौपचारिक कोई भी हो सकता है और 5 अंक का होगा। उसके बाद व्यवहारिक लेखन की अगर बात करें तो प्रतिवेदन, प्रश्न विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्ति इत्यादि संबंधित प्रश्न होंगे। तो 2 प्रश्न होंगे यहाँ पर, एक तो 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का होगा, और इसमें भी विकल्प दिए जाएंगे, यानी ऑप्शन दिया जाएगा कि जैसे 3 प्रश्न जो है होंगे और 2, मैंने बताया ना कि 2 तरह के 2 प्रश्न होंगे, एक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और मतलब एक 3 व 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, एक 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का होगा। लेकिन जो 2 प्रश्न होंगे उनमें भी विकल्प होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया तो 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे और उसमें से फिर एक टॉपिक पे लिखना होगा, तो वो एक प्रश्न माना जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी होगा जो 2 नंबर का होगा,
उसमें भी ऑप्शन दिए जाएंगे, 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक पर लिखना होगा। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न होंगे और 2 और 3 मिलाकर के 5 अंक का हो जाएगा। इसके बाद शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। विकल्प दिया रहेगा, आपको टिक करना होगा, कौन सा विकल्प सही है उसको चुनना होगा, और ये भी 5 अंक होगा। 5 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे। इसके बाद जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता से विविध आयामों पर संबंधित 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक तो 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का होगा। जो रचना और जनसंचार पर आधारित प्रश्न आते थे तो वो अभी भी आएंगे, लेकिन केवल 2 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। एक 3 अंक का होगा और एक 2 अंक का होगा। उसमें विकल्प दिए रहेंगे, यानी 2-3 प्रश्न दिए रहेंगे और उनमें से आपको करना होगा, ठीक है। तो एक तो 2 अंक का होगा और उसमें भी विकल्प दिए रहेंगे, 2-3 प्रश्न दिए रहेंगे, एक करना होगा। और इसी 3 अंक का एक प्रश्न होगा, उसमें भी 2-3 विकल्प दिए रहेंगे, कोई एक करना होगा। और इस प्रकार से 5 अंक का ये भी हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25, 25 अंक के कार्यालयी हिंदी या रचनात्मक लेखन का होगा। 15 अंक का आपका अपठितंश था और 25 अंक का जो है ये आपका कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन का हो गया, ठीक है। तो 25, 35, 10, 40 अंक का अभी तक आपका काम हो चुका है। अब पाठ्य पुस्तक पर आते हैं। ये 40 अंकों का होगा, ठीक है। कितने अंकों का होगा? 40 अंकों का होगा, ठीक है। अभी तक कितने का हो गया? 25 और 15, 40 अंक हो गए, और 40 अंक का पाठ्य पुस्तक होगा। अब इसमें आरोह भाग 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 30 अंक का होगा। देखिए, काव्य भाग में 15 अंक का होगा और गद्य भाग भी 15 अंक का होगा। तो अगर अब बात करें काव्य भाग में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। और कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न होंगे। और कितने अंकों के होंगे? 2-2 अंकों के। 2-2 अंकों के 3 प्रश्न, कुल मिलाकर के 6 अंक का हो गया। इसके बाद एक काव्यांश के जो सौंदर्य बोध है उस पर आधारित प्रश्न होंगे, और यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे और दोनों ही 2-2 नंबर के होंगे, और इस प्रकार कुल मिलाकर के 4 अंक होंगे। अब इसके बाद तीसरा खंड इसका होगा कि कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। एक होगा 3 अंक का और एक होगा 2 अंक का, और इस प्रकार से ये 5 अंक का होगा। अब अगर सारे नंबर को हम टोटल करने जोड़ लें इसमें काव्य भाग में, तो 6, 4, 10, 5, 15 अंक का आपका काव्य भाग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से गद्य भाग, गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधित 2 प्रश्न, 3-3 अंक के 6 अंक का हो गया। उसके बाद पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न करने होंगे। 4 विकल्प होंगे, 3 करने होंगे, 3-3 नंबर के होंगे, और इस प्रकार से 9 अंक का होगा। तो 9 और 6, 15 अंक का इस प्रकार हो गया। इसमें देखिए 3 प्रकार के प्रश्न थे काव्य भाग में, और गद्य भाग में 2 प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है। वहाँ पे 6, 4 और 5, 6 + 4 + 5 टोटल 15 हुआ था। यहाँ पर 6 + 9 = 15 अंक हो गए। ये गद्य भाग का हो गया। उसके बाद अगर वितान की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। 2 3 अंकों के होंगे और 2 2 अंकों के होंगे, यानी कुल 4 प्रश्न होंगे। 3-3 अंकों के 6 और 2-2 के 4, और इस प्रकार से 10 अंक के वितान पुस्तक से होंगे, ठीक है। तो 30 और 10, 40 पाठ्य पुस्तक के 40 अंक हो गए, और 40 उधर हो गए थे कार्यालयी लेखन और अपठितंश। तो इस प्रकार से 40 और 40, 80 अंक हो गए। अब श्रवण और वाचन 10 अंक का होगा। श्रवण 5 अंक का, वाचन 5 अंक का, 10 अंक का होगा। और उसके बाद परियोजना कार्य 10 अंक होगा। तो 10-10, 20 अंक का ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी अच्छे से। अब बात करेंगे हम कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं। तो आइए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तकें वही रहेंगी। तो सबसे पहले देखिए काव्य खंड में क्या क्या हटाया गया है। यहाँ पर काव्य खंड लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है गलत, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। ये जो है काव्य खंड लिखा हुआ, ये लिखा है गलत। ये होगा यहाँ पर गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड होगा, मिस प्रिंटिंग हुई है। तो
अब यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हटाए गए आपके? पहला सत्यजीत राय का अपू के साथ 2.5 साल, ये हटा दिया गया। दूसरा हटाया गया सैयद हैदर रजा का पाठ आत्मा का ताप। और इसके बाद देखिए इसमें जो है ये काव्य खंड का भी एक चैप्टर दे दिया है इन्होंने, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मिसप्रिंटिंग ही है, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी का पथिक, ये कविता है लेकिन इसमें दे दिया और ऊपर काव्य खंड लिख दिया है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि ये चैप्टर हटा दिए गए हैं आपके, ठीक है। और बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण और मन्नू भंडारी की जो एकांकी थी रजनी, है ना, जो एपिसोड, तो वो भी हटा दिया गया है। अब बात करेंगे काव्य खंड की। अब यहाँ देखिए गद्य खंड लिखा हुआ है और इसमें पथिक का जिक्र भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप पथिक का जिक्र भी मान लीजिए। पथिक चैप्टर भी होगा, इसमें हटा दिया गया है। और यहाँ पर काव्य खंड होगा, ठीक है। तो ये है, तो कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं? त्रिलोचन, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, अक्क महादेवी, हे भूख मदमचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तो ये पाठ हटा दिए गए हैं। हाँ, अवतार सिंह पास का सबसे खतरनाक। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा परीक्षा योजना और कौन कौन से पाठ हटाए गए यानी पाठ योजना, दोनों पर हमने विस्तार से चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा और आपके प्रश्नों का, शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।